माँ कहानी क्वेश्चन हिंदी का पार्ट 3। आप इसमें बिहार बोर्ड आगामी एग्जाम जितना भी आने वाला है 10th क्लास के लिए उसमें क्वेश्चन पक्का ही आने वाला है। 5 से 6 प्रश्न। तो चलिए देख लीजिएगा, 5 से 10 मिनट आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी का पात्र है? तो मंगू किस कहानी का पात्र है? तो इस सभी को पता होना चाहिए आपको। तो मंगू माँ के कहानी का पात्र है। तो माँ आपको क्या हो जाएगा आंसर। माँ और मंगू याद कर लीजिएगा, दोनों में मौ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। माँ कहानी का कहानीकार कौन था अभी बताएं। तो माँ कहानी का कहानीकार कौन था? तो ये था ईश्वर पेटलीकरण। याद हो जाएगा कि ना, ईश्वर पेटलीकरण। तो ईश्वर पेटलीकरण माँ कहानी का कहानीकार है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, माँ कहानी में किसकी ममता वर्णन किया गया है? माँ कहानी में सबसे ज़्यादा किसका वर्णन किया गया है? तो माँ की कहानी है तो माए का वर्णन किया गया है। याद कर लीजिएगा, माँ इज द करेक्ट। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। मंगू ही प्रमुख पात्र निभाया है माँ कहानी में। आगे बढ़ जाते हैं। मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी ये सभी को पता है। मंगू एक पागल लड़की थी, ये सभी को पता होना चाहिए। नहीं होगा पता तो गड़बड़ हो जाएगा। मंगू कैसी थी? पागल। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ देखिए लिखा गया है गुजरात से, तो गुजराती हो जाएगा। तो गुजराती माँ कहानी गुजराती है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ईश्वर पेटलीकरण की रचना है। तो ईश्वर पेटलीकरण की रचना है खून की सगाई। खून की सगाई याद कर लेना, एसबी ईश्वर पेटलीकरण का रचना है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो माँ कहानी है, अभी बताएं, माँ कहानी किसके द्वारा? ईश्वर पेटलीकरण के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, माँ कहानी में कौन पागल था? अभी बताएं, माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू पागल था। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहा था? यानी किसके पागलपन में सुधार देखकर मंगू की माँ ने अस्पताल ले जाने की सलाह दे रहे थे, मतलब मंगू को अस्पताल ले जाने की सलाह दे रहे थे। तो ये देख रहा कुसुम को, किसका? कुसुम आया था ठीक होकर, उसी का सलाह से जा रहा था अस्पताल में। अगला, मंगू की उम्र कितनी थी? तो ये 12 वर्ष की मंगू थी और बचपन से पागल थी। मंगू की माँ की मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? पुत्र थे 2। पुत्र थे 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी क्या था? व्यवहार कुशल। कैसा था? व्यवहार कुशल। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? कहानी का प्रधान पात्र कौन है? प्रधान। तो प्रधान पात्र आ जाएगा तो इसमें माँ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रमुख पात्र अलग होता है और प्रधान पात्र अलग होता है। तो कहानी का प्रधान आएगा माँ। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कहता है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक ही माँ ही पाल सकती है। किसने बोला था? तो ये बोला था समाज के लोगों ने बोला था। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो ये जन्मजात से, जन्म लिया था जहिए से पागल था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन क्या हुआ? तो वो क्या हो गया? वो भी पागल हो गया। वो भी धीरे धीरे पागल हो गया है। समझ आ गया होगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से कर सकते हैं, सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर कीजिए। इसको पार्ट 4 जरूर आ सकता है देखने के लिए। थैंक्स।